Hello my dear students, welcome back to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर। आज क्लास 12th है हिंदी काव्य के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 जिसका शीर्षक है पवन दूतिका। पवन दूतिका नामक पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी आप लोग जानते होंगे कि ये द्विवेदी युग के महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। द्विवेदी युग के जो दो कवि हैं, महानतम कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त, दो कवि हैं। उन दो कवियों में से इस जो कवि का स्थान है वो द्विवेदी युग में सर्वोच्च है। अगर हम इस पवन दूतिका के भावार्थ या इसकी व्याख्या के विषय में बात करें तो आज ये दूसरा छंद होगा। इस वीडियो में दूसरे छंद के साथ दो तीन छंद की व्याख्या मैं आज आपको बताऊंगा। इसके पहले हमने पिछले वीडियो में पहला जो छंद था उसको पढ़ाया था और उसका जीवन परिचय उनका पढ़ाया था, लेकिन इस वीडियो में जो दो तीन छंद हैं, तीन चार छंदों को पढ़ाएंगे। आप लोग अपनी पुस्तक को खोल लीजिए और खोलने के पश्चात पेंसिल ले लीजिए। जो भी कठिन शब्द हैं उनका भावार्थ, उनका अर्थ, उनका शब्दार्थ मैं बता रहा हूँ, आप लोग उनको नोट करते चलिए, जिससे आपको भविष्य में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ को जानने से निजात मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा आद्यांत है आज का, संतापों ... सा बनाना, यहाँ तक मैं आज पढ़ाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है इससे यहाँ तक पहुँच पाऊँ या ना पहुँच पाऊँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इतना आज आपको पढ़ा दिया जाए। उसके पश्चात जो भी बचेगा उसको अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला दूसरा छंद। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्राता पवन इतना क्यों है मुझे सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। यहाँ पर जो राधा हैं वे उस प्रातःकालीन वायु से, सुगंधित वायु से कहती हैं, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संतापों में होता है दुखी, संताप माने दुख होता है। संताप में होता है, यहाँ पे संतापों है, यहाँ पे संतापों में होता है दुखों को, संतापों को अर्थात दुखों को विपुल माने बहुत अधिक या अत्यधिक, विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, दुखी होकर विपुल में होता है बहुत, विपुल मीन्स होता है बहुत अधिक बढ़ता हुआ दुख को और बहुत अधिक बढ़ता हुआ देख करके धीरे बोली सदुख। जो राधा है वो धीरे से बोलती हैं, सदुख मीन्स होता है दुख के साथ। उससे श्रीमती राधिका यूं, राधा धीरे से उस वायु से, पवन से धीरे से बोलती हैं, प्यारी प्राता पवन इतना क्यों है मुझे सताती। हे प्राता वाली पवन तू मुझे इतना क्यों है सताती। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी कलुषित मीन्स होता है दूषित, कलुषित मीन्स होता है दूषित। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। काल मीन्स होता है समय, क्रूरता मीन्स होता है कि ज्यादती से या कठोरता से। कलुषित, पहले यहाँ कलुषित देख लीजिए, कलुषित माने दूषित, कलुषित मीन्स होता है दूषित। काल मीन्स होता है, काल मीन्स एक मृत्यु होता है, लेकिन काल का मतलब यहाँ समय से है। क्या तू भी कलुषित हुई है काल की क्रूरता से, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हुई है मेरी तरह। समय मुझ पर भारी पड़ रहा है क्योंकि हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण हमसे दूर चले गए हैं। अब जो समय है ये बहुत कठिन का, दुख का दौर है। क्या तू उस दुख के दौर से तू भी गुजर रही है, अर्थात समय की जो दूषित समय की जो कठोरता है उसकी मारी हुई है। अगला जो छंद है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। मेरे प्यारे अर्थात मेरे प्यारे नव जलद, नव मीन्स होता है नए, जलद माने बादल,
जलद मीन्स होता है बादल, जलद मीन्स क्या होता है बादल, जलद, जलद मीन्स होता है बादल। अगर यहाँ जलज होता है, जलज, अज, अज माने उत्पन्न होने वाला, जल से उत्पन्न होने वाला कमल हो जाता है, लेकिन यहाँ जलद, जल धन दा होता है, दा माने देने वाला, जो जल देता है उसे क्या कहते हैं बादल। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र, कंज, कंज मीन्स होता है कमल, कंज मीन्स होता है कमल, क्या होता है कंज मीन्स क्या होता है कमल। जो मेरे प्रिय हैं भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, वो बादलों के समान, जैसे नए नए बादल वो बनते हैं, उसी नए बादलों के समान सांवले से हैं, और उनके जो नेत्र हैं कंज से नेत्र वाले, कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले हैं। जाके आए न मधुबन, मधुबन माने मथुरा, मधुबन माने मथुरा से ना और ना भेजा संदेशा, ना जा करके ना भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए, ना वहाँ से लौट कर आए, और ना हमारे लिए वहाँ से कोई संदेशा भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, मैं उनके अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण के विरह में रो रो करके क्या हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ। बावरी, बावरी मीन्स होता है पागल होना, मैं उनके विरह में पागल हो रही हूँ, व्याकुल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, जा करके मेरी जो सारी कथा है, सारी जो व्यथा है, सारा जो दुख है, वो जाके तू भगवान श्री कृष्ण से सुना दे। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा राधिका कह रही हैं, राधा कह रही हैं पवन से। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, तज, तज मीन्स होता है छोड़कर, तज मीन्स क्या होता है, तज मीन्स होता है छोड़कर, तज मीन्स होता है छोड़कर। जैसे ही तू मेरा भवन अर्थात हमारा घर छोड़ करके आगे बढ़ेगी, अल्प, अल्प मीन्स होता है थोड़ा, थोड़ा आगे बढ़ेगी, तो क्या होगा, शोभा वाली सुखद सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। मंजू माने सुंदर, कुंजे माने बगीचे, मंजू कुंजे, कुंजे सुंदर बगीचे, सुंदर बगीचे। अगर आप हमारा घर छोड़ करके आगे बढ़ोगे तो सुंदर सुंदर तुम्हें बगीचे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, अपनी प्यारी प्यारी छाया से वे तुम्हें मोह लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना, फिर भी मेरे दुखों को तू देख ही रही है, मेरे दुखों को देख करके, लख, लख मीन्स होता है देख करके, मेरे दुखों को देख करके तू वहाँ जाकर विश्राम मत ले लेना। लख, लख माने देख करके, लख माने देख कर, लख मीन्स होता है देख कर। तो मेरे दुखों को देख करके तू उस बगीचे में विश्राम मत लेना, ठहरना मत। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम मता लतावान सौंदर्यशाली। थोड़ा आगे सरस रव, अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी तो सरस, सरस मीन्स होता है मधुर, रव, रव माने ध्वनि, ध्वनि या शब्द का धाम सतपुष्प वाला, धाम, धाम मीन्स होता है वृंदावन, सपुष्प वाला अर्थात पुष्पों से भरा हुआ तुझे वृंदावन मिलेगा। सुंदर मधुर पुष्पों से भरा हुआ वृंदावन दिखाई पड़ेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे पेड़ होंगे वहाँ, वृक्ष होंगे, लताएं होंगी। द्रुम, द्रुम मीन्स होता है वृक्ष, द्रुम मीन्स क्या होता है, वृक्ष होता है, द्रुम मीन्स वृक्ष। बहुत सारे वृक्ष तुझे मिलेंगे, लेकिन तू क्या करना, वहाँ पर जाकर तू मोहित मत हो जाना। मन को मोहित करने वाले लताएं तुझे मिलेंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। प्यारा वृंदावन, वृंदा विपिन, विपिन माने जंगल, वृंदावन वृंदावन तुझे आगे जा कर के मन को मोहने वाला वृंदावन मिलेगा। आना जाना इस विपिन में मुँह माना न होना, मुँह माना न होना, मुँह माना मीन्स होता है मोहित होना, लेकिन उस पर तो मोहित मत होना, उस पर तो मोहित मत होना। क्या ना होना, मोहित ना होना। बहुत सारा सुंदर तुझे बगीचा मिलेगा, लेकिन उस पर तो मोहित मत होना। जाते जाते अगर पथ में,
अगर जाते जाते तुझे रास्ते में जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे। क्लांता, क्लांता में थका हुआ। क्लांता मीन्स क्या होता है? थका हुआ। क्लांता, क्लांता मीन्स थका हुआ। अगर तुझे कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई पड़े, जाते जाते अगर पथ, पथ मीन्स क्या होता है? रास्ता। पथ मीन्स रास्ता। जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, अगर जाते जाते तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो जाके सन्निकट, सन्निकट मैंने पास में, सन्निकट, सन्निकट, सन्निकट माने पास में, सन्निकट मीन्स होता है पास में। उसके पास जाना, कहाँ जाना? पास में जाना, उसके निकट जाना, उसके पास में जाना, सन्निकट जाना, उसके निकट जा करके थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता वान सौंदर्य। जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसके क्लांतियों को मिटाना। क्लांतियों, क्लांतियों मीन्स होता है थकावट को। क्लांतियों मीन्स होता है थकावट को। क्लांतियों मीन्स थकावट को। तुम जा करके उसकी थकावट को मिटा देना। थकावट को मिटा देना, क्या करना? उसकी थकावट को मिटा देना, उसके पास जाना और उसकी जो थकावट है, शारीरिक थकावट, उसको तुम मिटा देना। क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके, परस, परस मीन्स होता है स्पर्श करके। परस मीन्स होता है स्पर्श करना या पास जाना। परस मीन्स स्पर्श या फिर पास, पास जा करके उसके शरीर को छू करके धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना। गात माने शरीर, उत्ताप माने गर्मी। गात मीन्स शरीर होता है और उत्ताप मीन्स होता है, उत्ताप माने गर्मी होता है। क्या होता है? गर्मी होता है। उसके शरीर की जो गर्मी है उसको क्या करना? मिटा देना। सदगंधों से श्रमित जन, श्रमित, श्रमित माने थका हुआ। श्रमित मीन्स क्या होता है? श्रमित, श्रमित मीन्स थका हुआ। श्रमित मीन्स थका हुआ। उस थके हुए व्यक्ति को तुम क्या करना? सदगंधों से, सदगंध मीन्स होता है सुगंधित। अब तुम अपने आप को उस सुगंधित वायु के द्वारा, सुगंधित पवन से कहती है कि तुम अपने सुगंधित वायु के माध्यम से उस थके हुए व्यक्ति को, श्रमित जन, जन माने लोग, उस थके हुए लोगों को, थके हुए लोग को हर्षितोषा बनाना। हर्षितो माने प्रसन्न करना। क्या करना? प्रसन्न करना। हर्षितो, हर्षितो, हर्षितो माने प्रसन्नचित करना, प्रसन्न चित करना। तुम क्या करना? उसको धीरे धीरे उसको धीरे धीरे जाकर स्पर्श करना और स्पर्श करने के बाद उस थके हुए व्यक्ति को तुम प्रसन्न चित कर देना। तुम उसे बहुत ही खुशहाल कर देना। तो ये आज आपका जो अध्यांत था, शा बनाना, हर्षितो शा बनाना है, यहाँ तक आपका ये अध्यांत पूरा हुआ। इसके बाद अभी ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें 26 जो छंद हैं, 26 अध्यांत हैं, उनको आपको पढ़ाना है। 2-3 दिन और लगेगा, कम से कम 3 दिन और लगेगा इसके व्याख्या करने में, इस चैप्टर को इसका चैप्टर का भावार्थ समझाने में। तब तक आप लोग जो भी और चीज़ें कंप्लीट PDF भेजा जा रहा है उसको अपने फेयर कॉपी में लिखते रहिए। और जो भी समस्याएं आती हैं, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो आप लोग पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके उसका जो आंसर है वो जान सकते हैं। कुछ छोटे प्रश्नों का तत्काल जवाब दिया जा सकता है, जिसका 1 लाइन आंसर जो होते हैं, 1 लाइन आंसर का जवाब तुरंत दिया जा सकता है। लेकिन जो बड़े प्रश्न होते हैं, मैथ में आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और सब्जेक्ट में और विषयों में जो बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में कोई अध्यांत दे दिया गया, अब कहा गया कि उसकी व्याख्या करो, इस प्रकार के प्रश्नों को हल उतनी समय में नहीं किया जा सकता। उनको अलग से आप किसी भी समय
फ़ोन कॉल द्वारा आप व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जो तत्काल इसका समाधान हो सकता है, उनको आप ज़रूर पूछा करिए। प्रातः 10 बजे से लेकर 11 बजे के मध्य आपको अपनी समस्याओं का समाधान, अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। और ध्यान रखिए कि समय बहुत ही मूल्यवान है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। और जो भी हमारे पास समय मिला है घर में रहकर अध्ययन के लिए, उस समय का उपयोग करते हुए अध्ययन आप लोग जारी रखें। और कोई भी समस्या आती है तो विद्यालय परिवार द्वारा, वीणा पहाड़ी इंटर कॉलेज द्वारा, यहाँ के शिक्षकों द्वारा आपको किसी न किसी माध्यम से आपका निदान किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।